बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। We were doing the textbook exercise of Unit 6 which is about water. We are done with question number 1 and question number 2. आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और पैराग्राफ में हमारे पास ब्लैंक्स हैं। ये जो ब्लैंक्स हैं हमने इनको फिल करना है विद दीज वर्ड्स। ये पूरा पैराग्राफ है अबाउट वाटर साइकिल। हमने इस चैप्टर में वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके थ्रू हमारे जो एनवायरनमेंट में मौजूद पानी है वो एक साइकिल में मूव करता है। वो किस तरह से साइकिल में मूव करता है, मैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए एक दफा आपको रिवाइज करवा दूं कि सबसे पहले समंदर में मौजूद पानी सूरज से आती हुई गर्मी की वजह से इवेपोरेट करेगा। जब ये इवेपोरेट करेगा और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो विंड जो है, हवा जो होती है, वो इन वेपर्स को ले जाएगी टुवर्ड्स द हिल्स, मतलब ऊंचाई की तरफ इन वेपर्स को उड़ा के ले जाएगी। जब ये ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो यही वेपर्स टर्न हो जाएंगे या फिर बना देंगे क्लाउड्स। जब ये बादल बन जाएंगे तो बादल जब ठंडी जगह जाएंगे तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। पहले हुआ था इवेपोरेशन का प्रोसेस। इवेपोरेशन ऐसा फिनोमेना है जिससे हमारी लिक्विड फॉर्म में मौजूद चीज चली जाती है गैसियस फॉर्म में, या हम कह सकते हैं वाटर कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्टीम। ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो वेपर्स हैं वो वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो क्लाउड्स हैं अब ये चले गए हैं ऊंचाई की तरफ और ठंडक की वजह से इसमें मौजूद जो वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं इनटू वाटर। ये जो वाटर है ये आता है हमारे लैंड की तरफ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। ये जो रेनफॉल है जब जमीन पे पड़ती है तो क्या होता है, या तो ये पानी लेक्स में एंटर हो जाएगा और चला जाएगा वापस टुवर्ड्स द सी, या फिर ये चला जाएगा हमारे अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर जाने का मतलब है या तो कोई रिजर्व्स बन जाएंगे पानी के, या हमारे प्लांट्स इसको अपनी रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो भी होगा अल्टीमेटली जो प्लांट्स हैं वो भी ट्रांसपायरेशन के थ्रू इस वाटर को वापस एटमॉस्फेयर में निकाल देंगे, और अगर रिजर्वायर में ये पानी जाता है तो वहां से ह्यूमन बींग्स इसको इस्तेमाल करेंगे और हमारे घरों में इस्तेमाल होता हुआ ये पानी वापस चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सीवेज वाटर इनटू द बिग वाटर बॉडीज कॉल्ड द सी। इसको हम कहते हैं वाटर साइकिल। अब हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। आइए देखते हैं कि कौन से वर्ड्स किधर बेस्ट सूट होते हैं। डैश फ्रॉम द सन, डैश वाटर फ्रॉम द डैश। मैंने आपको बताया कि सूरज से आती हुई जो गर्मी होती है, हीट होती है, वो समंदर में मौजूद पानी को इवेपोरेट कर देती है। तो यहाँ लिखा है डैश फ्रॉम द सन मतलब हीट फ्रॉम द सन, डैश वाटर, यहाँ आएगा इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द डैश। कहाँ का वाटर था जो इवेपोरेट हुआ? फ्रॉम द सी। तो यहाँ आएगा हीट, सेकेंड ब्लैंक होगा इवेपोरेट और थर्ड ब्लैंक होगा हमारा सी। आइए देखते हैं कि हमारे पास वर्ड्स क्या हैं। द वर्ड्स आर कंडेंसेस, क्लाउड्स, इवेपोरेट्स, हीट, रेन, रिवर, सी एंड विंड। मैंने आपको बताया कि पहले ब्लैंक का आंसर होगा हीट, तो हम हीट को ऊपर से कट कर देंगे एंड वी विल राइट इट डाउन एज एन आंसर टू ब्लैंक नंबर 1। हीट फ्रॉम द सन डैश वाटर। मैंने आपको बताया ये जो सूरज से आती हुई गर्मी है ये समंदर के पानी को इवेपोरेट कर देगी, तो हमारे सेकंड ब्लैंक का आंसर होगा इवेपोरेट। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द डैश। अब हमने यहाँ क्या लिखना है? समंदर में मौजूद पानी इवेपोरेट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ आएगा सी। तो हम सी को भी ऊपर से कट करेंगे। वी विल राइट इट डाउन एज एन आंसर टू ब्लैंक 3। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस, डैश ब्लोज वाटर वेपर्स ओवर हिल्स। किस वजह से हमारे ये वाटर वेपर्स हिल्स की तरफ मतलब ऊंचाई की तरफ चले जाते हैं? ये होता है बाय विंड। ये जो हवा होती है एनवायरनमेंट में, या हम कह सकते हैं फास्ट मूविंग एयर, ये लेके चली जाएगी हमारे वाटर वेपर्स को टू द हाइट या फिर ओवर द हिल्स। तो यहाँ आप लिखेंगे द विंड ब्लोज वाटर वेपर्स ओवर हिल्स। इसका आंसर होगा विंड। ऊपर से हम विंड को कट कर देंगे और हम लिख लेंगे इधर।
Now wind blows water vapors over hills and the water vapor dash to form dash. मैंने आपको बताया कि जब हिल्स के ऊपर तक पहुंच जाएंगे ये वाटर वेपर्स तो वहां जाके ये बादल फॉर्म करेंगे, they will form clouds. तो यहाँ आएगा that the water vapors dash to form clouds. क्या वजह थी कि clouds बने? By the condensation. Condensation होता है conversion of gaseous state टू लिक्विड स्टेट. जब थोड़ी सी कंडेंसेशन होगी तो पहले बनेंगे क्लाउड्स और मजीद कंडेंस होने के बाद हमारे पास आ जाएगी रेनफॉल. तो इसका आंसर होगा द वाटर वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स. यहां से हम कंडेंस को कट करेंगे. वी विल राइट इट डाउन एज एन आंसर टू दिस ब्लैंक. कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स. हमारा नेक्स्ट आंसर है क्लाउड. तो हम क्लाउड का वर्ड भी ऊपर से कट करके नीचे लिख लेंगे. The next line is dash falls onto the hills and runs back to the dash along a dash. क्या चीज है जो कि अब हिल्स के ऊपर गिरेगी आके? ये होगी हमारी रेनफॉल. बारिश आके हिल्स के ऊपर गिरेगी और जब ये बारिश हिल्स के थ्रू पहुंचेगी नीचे की तरफ तो ये बनाएगी छोटी छोटी नदियां. इन नदियों को हम कह रहे हैं रिवर्स. इसका मतलब रेन फॉल्स ऑनटू द हिल्स एंड रन्स बैक टू द डैश अलोंग अ रिवर. रन्स बैक टू अ क्या? ये जो वाटर था ये सी से इवेपोरेट हुआ और वापस इस वाटर ने सी के अंदर जाना है. इसका मतलब दैट विल रन बैक टू द सी. हम यहां लिखेंगे डैश फॉल्स में रेन will fall onto the hills and runs back to the dash, runs back to the sea. जहां से ये पानी आया है वहां इसने वापस जाना है तो it will run back to the sea. मगर समंदर तक पहुंचने के लिए इसको जो रास्ता चाहिए वो होगा रिवर. मतलब छोटी छोटी नदियों के जरिए रेन वाटर पहुंच जाएगा वापस समंदर की तरफ. तो यहाँ हम लिखेंगे बैक टू द सी. सी का वर्ड हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं, हम दोबारा यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं. सी के बाद द ओनली वर्ड लेफ्ट इज रिवर जिसको हम लिख लेंगे एज एन आंसर टू आवर लास्ट ब्लैंक. तो रिवर को मैं कट कर रही हूँ, सी ऑलरेडी कट हो चुका है. हम यहाँ लिखेंगे दैट द वाटर विल रन बैक टू द सी अलोंग अ रिवर. इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 के ब्लैंक्स को बहुत आराम से फिल कर लिया और आपका कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया. एक दफा अगर हम डायग्राम के थ्रू ये लेबलिंग कर लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट वाटर साइकिल का कभी नहीं भूलेगा. तो आइए जाके लेबल करते हैं हम डायग्राम को. सो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने पूरा वाटर साइकिल बना दिया मगर मैंने कुछ भी लेबल यहाँ नहीं किया हुआ. डायग्राम बनी हुई है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है और लेबलिंग करनी है इन तमाम लाइंस में या ब्लैंक्स में जो कि मैंने यहाँ पे छोड़ी हुई हैं. आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमारा वाटर साइकिल शुरू किधर से होता है. वाटर साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द सी. ये आपके सामने समंदर बना हुआ है, यहाँ से ये वाटर साइकिल स्टार्ट होगा. और ये स्टार्ट कैसे होगा? बाय द हीट कमिंग फ्रॉम द सन. तो ये सन है, सन से आता हुआ जो एरो है वो इंडिकेट करता है हीट को. यहां हम लिखेंगे हीट. अब सूरज से आती हुई हीट की वजह से समंदर में मौजूद पानी इवेपोरेट करेगा. तो ये जो ब्लैंक है यहां आप लिखेंगे सी और सी से जो ऊपर की तरफ एरो जा रहा है वहां आप लिखेंगे इवेपोरेट. यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि सूरज से आती हुई गर्मी की वजह से समंदर में मौजूद पानी इवेपोरेट करेगा, मतलब वाटर वेपर्स फॉर्म कर देगा. इट विल कन्वर्ट फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ गैसियस स्टेट. ये जो वाटर वेपर्स हैं ये ऊपर जाते हैं और ऊपर के बाद क्या होगा कि जो हवा चल रही होती है एनवायरनमेंट में वो इन वाटर वेपर्स को कैरी करके ले जाएगी इन पहाड़ों के ऊपर. तो यहाँ पे जो एरो लगा हुआ है दैट इंडिकेट्स विंड. तो विंड की वजह से हमारे वाटर वेपर्स कैरी हो गए हिल्स के ऊपर. ओवर द हिल्स द वाटर वेपर्स आर बीइंग कैरीड बाय विंड या फिर फास्ट मूविंग एयर. जब ये यहाँ पहुंचेंगे तो क्या होगा? क्लाउड फॉर्मेशन. इसका मतलब कि हमारे पास सबसे पहले क्लाउड्स बनेंगे, उसके बाद होगी रेनफॉल. तो पहले हम इन दोनों ब्लैंक्स को फिल करेंगे. वाटर वेपर्स को विंड के जरिए ले जाया गया ओवर द हिल्स जहां पे क्लाउड फॉर्मेशन हुई
क्लाउड्स जो हैं उनमें मौजूद वाटर वेपर्स अब मजीद कंडेंस होके बना रहे हैं रेन। अब आपको याद रहे कि ये हो रहा है द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, इसीलिए एक ब्लैंक खास तौर पे कंडेंसेशन के प्रोसेस के लिए यहां मैंने लिखा। अब यहां लिखेंगे कंडेंस। अब यहां तक आपको समझ आ गई कि वाटर वेपर्स विंड की वजह से पहाड़ों के ऊपर तक पहुंचे, वहां जाके क्लाउड फॉर्मेशन हुई। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद वाटर वेपर्स कंडेंस होकर रेनफॉल बनाएंगे और रेनफॉल जो है अब वो आ रही है पहाड़ों की तरफ। जब वो लैंड पे पहुंचेगी तो वो एंटर कर जाएगी डिफरेंट रिवर्स को। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है वहां आप लिखेंगे रिवर्स। ये जो रिवर्स हैं आपको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, छोटी वाटर बॉडी है मगर ये जाके ओपन हो रही है इनटू द सी। एंड में जाके जो पानी था रिवर्स का वो एंटर कर जाएगा हमारी बड़ी वाटर बॉडी कॉल्ड द ओशन या फिर कॉल्ड द सी। ये जाके जब समंदर में एंटर कर जाएगा तो ये प्रोसेस दोबारा, या हम कह सकते हैं ये साइकिल दोबारा इसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएट कर जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेगा और ये भी उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक्स पर ये तमाम आंसर्स नोट डाउन कर लिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज।